योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। वजन बढ़ाने के लिए योग आसन, सूर्य नमस्कार, वज्रासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, चक्रासन, धनुरासन, हलासन, शीर्षासन और सर्वांगासन। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाही और भ्रामरी। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक समूह है जिसका अभ्यास सूर्य देवता की उपासना के रूप में उगते सूर्य के सामने किया जाता है। प्रत्येक आसन की विधि और श्वसन पद्धति होती है जिसका वर्णन इस वीडियो में किया गया है। प्राणायामासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और हथेलियों को जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास को छोड़ें। हस्तोत्तानासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, हथेलियों को सामने की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें और शरीर को पीछे की ओर ले आएं। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पादहस्तासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाकर रखते हुए घुटनों को बिना मोड़े आगे की ओर झुकें। दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथे को घुटनों से लगा लें। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अश्व संचालन आसन, बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें और दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा रखें। बाएं घुटने और पंजे को जमीन से लगा दें। सिर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पर्वतासन, दोनों पैरों को जोड़कर रखते हुए आगे की ओर झुककर हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को हाथों के बीच में लाकर ऐसे रखें कि पूरा शरीर त्रिकोण आकार के समान हो जाए। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अष्टांग नमस्कार, हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखकर शरीर को नीचे की ओर लाकर 8 अंगों को जमीन पर लगा दें। ये 8 अंग हैं: पंजे, हथेलियां, घुटने, वक्षस्थल और ठोड़ी। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ने के बाद की स्थिति को बनाए रखना है। भुजंगासन, दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने की ओर रखते हुए पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखकर नाभि के ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं और हाथों पर संतुलित करें और सिर को पैरों की ओर खींचें। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पर्वतासन, दोनों पैरों को जोड़कर रखते हुए आगे की ओर झुककर हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को हाथों के बीच में लाकर ऐसे रखें कि पूरा शरीर त्रिकोण आकार के समान हो जाए। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अश्व संचालन आसन, दाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें और बाएं पैर को पीछे की ओर सीधा रखें। बाएं घुटने और पंजे को जमीन से लगा दें। सिर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास पद्धति, श्वास खींचें। पादहस्तासन, दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें और दोनों पैरों को सीधा कर लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथे को घुटनों से लगा लें। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। हस्तोत्तानासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। हथेलियां सामने की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें और शरीर को पीछे की ओर ले आएं।
श्वास पद्धति, श्वास खींचें। प्राणायामासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े रहते हुए हथेलियां जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। सूर्य नमस्कार, दमे, पीठ दर्द, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, निम्न रक्तचाप, मासिक धर्म विकार, मोटापे, गलसुओं के सूजन और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी होता है। सावधानियां, हर्निया, मेरुदंड और कटिस्थ या अनुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। वज्रासन, पैरों को घुटनों से मोड़कर पंजों को जोड़कर इस तरह पैरों के ऊपर बैठें कि नितंब एड़ियों के बीच में आ जाए। दोनों हाथों को जांघों के ऊपर रख लें। मेरुदंड, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। वज्रासन के अभ्यास से पाचन तंत्र में सुधार होता है और पेट से अतिरिक्त वायु निकालने में सहायक है। ये भोजन के बाद अभ्यास करने से भोजन जल्दी पचता है, घुटनों, जांघों और पैरों को मजबूती प्रदान करता है, मन स्थिर होता है, रक्ताल्पता, अम्लपित्त, कशेरुका संधि शोध और हृदय रोगों के निवारण और उपचार में भी उपयोगी। भुजंगासन, पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखते हुए पेट के बल पर लेट जाएं। दोनों हाथों को वक्ष स्थल के दोनों ओर टिका दें। नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाकर हाथों पर संतुलित करें और सिर पैरों की ओर ले जाएं। भुजंगासन वसा कम करने में उपयोगी। वक्षस्थल चौड़ा होता है और कमर लचीली। पेट के अंग सुदृढ़ होते हैं और पाचन तंत्र में सुधार होता है। कब्ज, पीठ दर्द, गठिया, मधुमेह, ब्रोंकाइटिस, अनिद्रा और मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां, व्रण और हर्निया की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। पवन मुक्तासन, जमीन पर बैठकर दोनों पैर को सीधा रखते हुए घुटनों से मोड़कर ऐसे रखें कि घुटने वक्ष तल से लग जाएं। दोनों हाथों को पैर के ऊपर परस्पर लपेट लें और सामने की ओर सीधा देखें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। पवन मुक्तासन के अभ्यास से पैरों में रक्त परिसंचरण सुधरता है, जोड़ों के दर्द के उपचार में सहायक, पैरों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, कब्ज, पेट से वायु संबंधी समस्याओं और पाचन तंत्र में सुधार होता है, पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी। चक्रासन, पैरों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए पीठ के बल पर सीधा लेट जाएं। पैरों को घुटनों से मोड़कर एड़ियां कूल्हों से लगाकर रख लें। सिर के दोनों ओर हथेलियों को ऐसे रखें कि उंगलियां शरीर की तरफ हो। हाथों और पैरों के बल पर शरीर को पूरा ऊपर उठाएं। कोहनियां सीधी रखें और सिर पैरों की तरफ कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। चक्रासन आयु वृद्धि के प्रभाव को रोकता है, वसा कम होती है, कमर पतली करने में और कंधे चौड़े करने में उपयोगी, पाचन तंत्र में सुधार होता है, व्यसन, दमा और पीठ दर्द के उपचार में उपयोगी। सावधानियां, व्रण, हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं।
अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। धनुरासन। पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए पेट के बल लेट जाएं। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर दाहिना टखना पकड़ लें। बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को मोड़कर बायां टखना पकड़ लें। हाथों और पैरों को खींचते हुए घुटनों और वक्षस्थल को जमीन से ऊपर उठाकर नाभि के क्षेत्र पर शरीर को संतुलित करें। सिर को पैरों की तरफ खींचें और ऊपर की ओर देखें। दोनों हाथ सीधे रहने चाहिए। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। धनुरासन कंधे और पीठ दर्द दूर करने में उपयोगी, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को सुधारता है। हाथ, पैर, पेट और रीढ़ की हड्डी मजबूत होते हैं। व्यसन, गठिया, अवसाद, मासिक धर्म विकार और दमे के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। हर्निया से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। हलासन। हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पर सीधा लेट जाएं। बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर उठाकर सिर से परे ले जाएं और पंजों को जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। हलासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, पेट कम करने में और पेट से वायु निकालने में सहायक, शरीर में रक्त परिसंचरण सुधरता है, गर्दन और कंधों को मजबूती प्रदान करता है, दृष्टि में सुधार होता है, मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। शीर्षासन। शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। आसन के स्थान को अतिरिक्त कपड़ा बिछाकर नरम कर लें। मुलायम और नरम स्थान पर अपने सिर के सामने के हिस्से को रखें। उंगलियों को परस्पर मिलाकर सिर के पीछे रखें। कोहनियों को जमीन पर टिका दें और कोहनियों के बल पर शरीर को पूरा ऊपर उठाकर शरीर सीधा कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। कुछ समय नियमित अभ्यास के बाद पैरों को फैलाकर और शीर्षासन में पद्मासन लगाकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है।
शीर्षासन के अभ्यास से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं, जैसे खांसी, बाल झड़ना, कशेरुका संधि शोथ, नेत्र, त्वचा और मस्तिष्क संबंधी रोग। कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है, आयुर्वेदी के प्रभाव को रोकता है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है, तनाव से मुक्ति मिलती है और अनिद्रा की समस्या दूर होती है। सावधानियां: हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। सर्वांगासन: हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पर लेट जाएं। दोनों हाथों को पैरों के दोनों ओर ऐसे रख दें कि दोनों हथेलियां जमीन को पूरी तरह छुएं। बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर उठाकर सिर से परे ले जाएं और पंजों को जमीन पर टिका दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सर्वांगासन मोटापे के उपचार में सहायक। गर्दन, पैरों, घुटनों, कंधों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, रक्त परिसंचरण सुधरता है और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी। पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। अम्लपित्त, पाचन, मधुमेह, अनिद्रा, बवासीर, कशेरुका संधि शोथ, गलसुओं की सूजन और दृष्टि संबंधी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम: पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से श्वास अंदर लें, फिर दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास छोड़ दें। फिर दाईं नासिका को बंद रखते हुए बाईं नासिका से श्वास अंदर लें और बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से छोड़ दें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम यकृत संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी होता है। नाड़ियां शुद्ध होती है, श्वसन प्रणाली साफ होती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। गठिया, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, अवसाद और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में भी सहायक। भस्त्रिका प्राणायाम: पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर वक्षस्थल का विस्तार करते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास अंदर लें और सामान्य रूप से नाक से श्वास छोड़ दें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। भस्त्रिका प्राणायाम नाक और वक्षस्थल को साफ करने में सहायक। ब्रोंकाइटिस, सर्दी, खांसी, मधुमेह, अवसाद, बवासीर और पायरिया के निवारण और उपचार में सहायक। कपालभाति प्राणायाम: मुंह को बंद रखकर सामान्य रूप से नाक से श्वास अंदर लें और
उदर की मांसपेशियों को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। कपालभाति प्राणायाम कफ दूर करने में सहायक और इससे श्वसन प्रणाली साफ होती है। फेफड़ों से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक, पाचन तंत्र में सुधार होता है, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, अवसाद, पायरिया और जठर से संबंधित समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। बाह्य प्राणायाम पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर नाक से पूरी तरह श्वास छोड़कर 3 बंद लगा लें। ये 3 बंद होते हैं जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। जालंधर बंद ठोड़ी को नीचे लाकर कंठ कूप के ऊपर दबाकर लगाते हैं। उड्डयन बंद उदर की मांसपेशियों को अंदर खींचकर लगाते हैं। मूल बंद मल विसर्जन की जगह को पूरी तरह ऊपर की ओर संकुचित करके लगाते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए इस स्थिति को बनाए रखें और श्वास लेने से पहले तीनों बंधों को छोड़कर मुंह को बंद रखकर धीरे धीरे नाक से श्वास अंदर लें। बाह्य प्राणायाम फेफड़ों से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक, पाचन तंत्र में सुधार होता है, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, पाचन संबंधी रोगों और बवासीर के निवारण और उपचार में सहायक। भ्रामरी प्राणायाम पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर सामान्य रूप से श्वास अंदर लें। दोनों कानों को अंगूठों से, आंखों को मध्यम उंगलियों से और नाक को बाकी उंगलियों से बंद कर लें। अंगूठे के बाद वाली तर्जनी अंगुली को माथे से लगाकर कंठ से भौरे समान आवाज निकालते हुए नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। भ्रामरी प्राणायाम आनंद की भावना प्रदान करता है, व्यथित मन को शांत करके तनाव कम करने में सहायक, अनिद्रा और उच्च रक्तचाप के निवारण और उपचार में सहायक। उपयोगी युक्तियां: नींबू के शरबत का भरपूर मात्रा में सेवन करें। गाजर और सेब बराबर मात्रा में मिलाकर प्रत्येक भोजन के बाद इसका सेवन करें।